हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अच्छे से समझेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पहले ये समझते हैं कि भाई आइगन वैल्यू क्या होता है। अ स्केलर लैम्डा is said to be eigenvalue of A if there exists x not equal to 0 such that my ax यानी कि a मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर अगर आपने x अप्लाई किया यानी कि a into x किया, where this x is a column matrix, the output is nothing but x with the scalar lambda। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स के ऊपर x लगा दिया जाए तो आउटपुट जो है वो x का कुछ तो स्केलर मल्टीपल है, दैट स्केलर इज नथिंग बट लैम्डा। अगर ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करता है तो फिर इस स्केलर को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यू और इस x को हम लोग कहेंगे आइगन वेक्टर। ठीक है। अब वही कोई भी मैट्रिक्स के लिए उनके आइगन वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। सो इफ वी नो द आइगन वैल्यूज वी नो मेनी थिंग्स अबाउट मैट्रिक्स। तो अब हमारा टास्क होता है आइगन वैल्यूज को ढूंढना। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डास such that there exists x not equal to 0 such that my ax is equal to lambda x। अब मुझे इस लैम्डा को ढूंढना है तो मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास ये जो इक्वेशन है उसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं इस ax is equal to lambda x की जगह पे I can write my ax minus lambda x, वो जो उस तरफ था वो इस तरफ लेके आया तो ये हो जाएगा lambda x is equal to the zero matrix। अब मैं ऑब्जर्व करता हूं कि दोनों में से इस मैट्रिक्स x को मैं कॉमन ले सकता हूं तो इट विल बी a माइनस लैम्डा i। i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैंने x को बाहर निकाल दिया तो यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा बिकॉज लैम्डा तो स्केलर है, वो नंबर है, ये मैट्रिक्स है, राइट। सो x इज इक्वल टू 0। वी नो दैट दिस x इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास यहां पर एक मैट्रिक्स है, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं b। यहां पर x है विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सामने आंसर है 0। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ b के बारे में आप क्या सोचते हो? इफ सपोज माई डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये जो मैट्रिक्स मैंने ये ब्रैकेट में उसको सपोज मैंने b नाम दिया, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, देन उसका मतलब क्या होगा कि b इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे मिलेगा b इनवर्स bx इज इक्वल टू b इनवर्स 0। देयरफॉर माय x, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ना, सो i टाइम्स x इज इक्वल टू b इनवर्स 0 मैट्रिक्स के साथ 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब मैंने यहां पर ये जो अज्यूम किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0 इज रॉन्ग। उसका मतलब सही क्या होना चाहिए? उसका मतलब मेरा डिटर्मिनेंट जो है, माय डिटर्मिनेंट ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट इज माय डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या है? b मैट्रिक्स मैंने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था ना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये जो भी लैम्डा होगा आइगन वैल्यू वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो भी लैम्डा आइगन वैल्यूज होते हैं, और आइगन वैल्यू के दूसरा नाम क्या है? आइगन वैल्यू के दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो मुझे पता चला माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट क्या होता है? वो होता है आइगन वैल्यूज। बट यहां पर एक तो झोल हो रहा है। झोल क्या हो रहा है? यहां पर ये स्टेप लेते वक्त मैं उसको उल्टा भी तो कर सकता था ना। मतलब कि यहां से मैं क्या कर सकता था? आई कुड हैव थॉट एज 0 इज इक्वल टू लैम्डा x माइनस ax, ऐसा भी तो सोच सकता था। Therefore 0 इज इक्वल टू लैम्डा i माइनस a टाइम्स x, ये भी तो हो सकता है।
अगेन फिर इसको क्या नाम दे देंगे, इसको भाई नाम दे देंगे c. Therefore I have 0 is equal to c times x where this x is not 0. तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, सिमिलर जैसे कि हम लोग ने यहां पर सोचा, सिमिलरली मुझे पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ c शुड बी इक्वल टू 0. दैट इज माय डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a इज ऑल्सो इक्वल टू 0. और ये सेटिस्फाई कौन करेगा, लैम्डा करेगा, यानी कि आइगन वैल्यू करेगा. मतलब कि आइगन वैल्यूज आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल. इसीलिए इस इक्वेशन को भी हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. समझ रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा कि उसके दो डेफिनेशन क्यों है. एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा, दूसरा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a. सो देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हमें दोनों डेफिनेशन क्यों काम करता है, बिकॉज अगर ये दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो इनके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं आइगन वैल्यूज. लेकिन फिर भी ये दोनों इक्वेशन और भी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है. ठीक है, मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर एलिमेंट सपोज है A B C D. अगर इसके लिए मैं दोनों तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालता हूं, किस तरीके से निकालूंगा, सो इट वुड बी ओके, पहला निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा i निकालूंगा, और दूसरा निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a करके. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, तो a लिखूंगा a b c d, लैम्डा टाइम्स i कौन सा होगा, तो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर इसको मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाए तो वो होगा a माइनस लैम्डा b c, और यहां पे होगा क्या होगा भाई, यहां पे होगा d माइनस लैम्डा. डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट होगा a माइनस लैम्डा d माइनस लैम्डा माइनस बी सी. अगर इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये होगा ad माइनस लैम्डा टाइम्स क्या होगा भाई, लैम्डा टाइम्स होने वाला है माइनस लैम्डा टाइम्स a प्लस डी प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी. अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस ad माइनस बी सी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाए, ये होने वाला है लैम्डा 1001, डिटर्मिनेंट है a b c d. ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस a 0 माइनस b, तो मैं सिर्फ b लिखता हूं, यहां पे इसको b लिखूंगा, ये लिखूंगा c, ये होगा लैम्डा माइनस d. अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा माइनस a लैम्डा माइनस डी माइनस बी सी, और इसको ओपन करोगे यू गेट द सेम इक्वेशन. आपको एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मिलेगा. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकेंड टर्म इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए एंड द लास्ट टर्म इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहां पर दोनों सिचुएशन में आपको सेम ही इक्वेशन मिला. और यहां पर मेरा जो मैट्रिक्स था वो एक इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि 2x2 था ना, तो इवन था वो. अगर सपोज सिचुएशन आता है 3x3 वाला, है ना, सपोज आई हैव अ 3x3 मैट्रिक्स A. इन दैट सिचुएशन मैं क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा i जो है ये एक 3x3 मैट्रिक्स होगा. मैं क्या करता हूं, इसके हर एक रो में से मैं -1 को कॉमन लेता हूं. फ्रॉम ईच रो ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स आई टेक -1 आउटसाइड, है ना. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ना, वो रो वाइज लीनियर होता है, तो हर एक रो में से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं. तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एवरी रो आई एम टेकिंग -1 कॉमन. वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो मुझे बाहर कितना मिलेगा, आई विल गेट -1/3. अंदर क्या होगा, डिटर्मिनेंट. अब क्या होगा, एवरी रो हैज बीन चेंज्ड. जैसे कि अगर मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूं, सपोज मैं एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूं, यहां पे इट इज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33. अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखने की कोशिश करूंगा तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a11 माइनस लैम्डा a12 a13, ये होगा भाई a21 a22 माइनस लैम्डा a23 a31 a32 एंड a33 माइनस लैम्डा. अब इसमें से हर एक रो में से मैं -1 कॉमन ले रहा हूं,
तो फर्स्ट रो में से अगर मैंने -1 को कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, वो बनेगा भाई लैम्बडा माइनस A11 माइनस A12 माइनस A13। सेकेंड रो में से मैं -1 को कॉमन ले लाऊं तो एक बार फर्स्ट रो से मिले था, अब दूसरी बार सेकेंड रो से मैं ले रहा हूं। सो इट इज माइनस A21 लैम्बडा माइनस A22 माइनस A23। थर्ड रो में से भी मैं -1 को कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा भाई A माइनस में 31 A32 लेकिन माइनस में लैम्बडा माइनस A33। अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, ये होगा -1 का क्यूब दैट इज -1। और अगर आप इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा I माइनस A। सो व्हाट यू फाउंड इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I is same as -1 times determinants of lambda I minus A। तो यही चीज होती है जब कभी भी your n is an even number, जब वो इवन नंबर होता है तो आपके दोनों डेफिनेशन सेम हो जाता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बा I इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा I माइनस A। अगर n एक ऑड नंबर है, इन दैट सिचुएशन दोनों इक्वेशन एक जैसे होते हैं बट सिर्फ फर्क होता है उनकी साइन का। देयर इज अ चेंज ऑफ साइन, जैसे कि यहां पे 3x3 में क्या हुआ, साइन चेंज हो गया ना, बस वही चीज होती। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसके दोनों डेफिनेशन होता है, क्यों होता है वो समझा, और दोनों डेफिनेशन के बीच का रिलेशन समझा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू।